Hello guys, welcome to CCC.online-tayari.com. This is Kajal Kushwaha. I am here with the class 14. Guys, 21 most important questions लेके मैं आ गई हूँ. ये क्वेश्चन सारे बेस्ड है ट्रिपल सी के प्रीवियस ईयर से. ठीक है गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए. प्रॉपर अपडेट्स के लिए बेल का आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें. देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक एसएमटीपी सेशन में क्या शामिल हो सकता है, यानी व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन एन एसएमटीपी सेशन. ठीक है, तो ऑप्शंस आर 1 एसएमटीपी ट्रांजैक्शन, B2 मोर 1 एसएमटीपी ट्रांजैक्शन, थर्ड इज 2 एसएमटीपी ट्रांजैक्शन, फोर्थ वन इज थर्ड 3 एसएमटीपी ट्रांजैक्शन. गाइस, सबसे पहले बात करेंगे एसएमटीपी की. एसएमटीपी क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, मैंने कई बार इसके बारे में आपको बताया क्या है. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अब ये आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है. इस टाइप के जो भी सेशंस होंगे उसमें क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, हम इंक्लूड क्या कर सकते हैं, मोर देन 1 एसएमटीपी ट्रांजेक्शन. क्या यूज कर सकते हैं? एक से ज्यादा अधिक ट्रांजेक्शन को हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 2 इज, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को में से किस में बदलना होता है, यानी डेटा को किस में चेंज करना होता है, यानी द प्राइमरी पर्पस सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू, किस में चेंज करने में होता है, वही तो हमें देखना है. ऑप्शंस आर ऑब्जेक्ट, बी वेबसाइट्स, सी प्रोग्राम्स एंड फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन. ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज कन्वर्टेड डेटा इनटू इंफॉर्मेशन. ठीक है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, यानी डेटा को किसी जानकारी में कन्वर्ट करना, ये किसी भी प्रोग्राम में मेन पर्पस होता है सॉफ्टवेयर का. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 22nd यानी 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में कहाँ पे आयोजित किया गया था, यानी वेयर वाज द 22nd नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2019 हेल्ड. ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये? आंध्र प्रदेश, दिल्ली, शिलोंग एंड हिमाचल प्रदेश. गाइस, ये आपका हुआ था शिलोंग में. ठीक है, इसकी थीम भी कभी पूछी जाती है, मैं आपको बता दूं, इसकी थीम थी आपकी डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस. ठीक है, ये याद रखिए कब हुआ था ये आपका, ये आपको 2019 में हुआ था राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन. इसकी थीम थी डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ग्राफिक्स एप्लीकेशन प्रदान करता है, उसका क्या नाम होता है. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रोवाइड्स अ ग्राफिक एप्लीकेशन, व्हाट इज इट्स नेम. ऑप्शंस आर अडोब फोटोशॉप, सेकंड पेंट, थर्ड इज ऑल ऑफ द ऑप्शन एंड फोर्थ वन इज जेसैक पेंट शॉप, यानी JASE पेंट शॉप. गाइस, आपको बताया जो भी हम मेनली हम लोग जब बचपन से ही हम लोग क्या यूज करते आ रहे हैं, विंडोज ही यूज करते आ रहे हैं. ठीक है, अब भले आपको कई सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, कई सारे आपके एप्स आ गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कई सारे आ गए हैं. ठीक है, बट हम लोग शुरुआत से ही क्या यूज करते आ रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज यूज करते आ रहे हैं. ठीक है, अब उसमें ग्राफिक्स का एक एप्लीकेशन आपने जरूर देखा होगा, वो क्या देखा है, पेंट. क्या देखा है, पेंट. ठीक है, इसका ऑप्शन आपका पेंट सही होगा. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक ग्राफिक एप्लीकेशन प्रदान करता है, वो क्या है आपका पेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा. क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित तकनीकी उपयोगकर्ताओं के मौजूदा वातावरण को लेती है और उस पर आभासी जानकारी की एक परत जोड़ती है. गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी की इतनी टफ वाली हिंदी उसमें मेंशन होती है, और क्योंकि देखिए जो सिस्टम होता है, जो आप वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जो आप एक बार अगर हिंदी क्वेश्चन ना समझ में आए तो इंग्लिश वाला जरूर देखिएगा. ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ट्रांसलेशन ऐसा करता है कि हमें क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता. जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है. जब आप इंग्लिश वाला देखोगे, which of the following technology takes the existing environment of the users and adds a layers of virtual information over it. ठीक है, अब इसमें पहले मैं आपको इसके ऑप्शन से मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. ऑप्शंस आर एग्यूमेंटेड रियलिटी, सेकंड इज मिक्स्ड रियलिटी और थर्ड इज सबफील्ड रियलिटी, यानी उपक्षेत्र वास्तविकता, फोर्थ वाली आभासी वास्तविकता यानी वर्चुअल रियलिटी. ठीक है, देखिए इसमें ये क्या कह रहा है, सबसे पहले मैं बताऊँ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जी क्या बोलते हैं, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी. गाइस, ये ऑग्यूमेंटेड रियलिटी क्या होता है, आपने एक गेम देखा होगा,
पहले एक टाइम आया था पोकेमॉन गो, ठीक है, एक गेम था, उसमें क्या होता है, एक आप अपने फोन पे एक गेम चलाते हो, ठीक है, वो एक पोकेमॉन जो रहता है, ये कार्टून था, हम लोगों ने बच्चा ने बहुत देखा है। उसमें क्या करते हो आप, उस पोकेमॉन को आपके रास्ते में या कहीं पे भी किसी भी जगह एक अपनी एक वर्चुअल उसको वर्चुअली है तो वो वर्चुअल, पर अब उसको क्या देख रहे हैं, वास्तविकता में देख रहे हैं, ठीक है। ये एक ऑगमेंटेड रियलिटी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आपका ऑगमेंटेड रियलिटी होता है क्या है, ये आपका इनहेंस वर्जन है किसका, ये ऑगमेंटेड रियलिटी इज इनहेंस वर्जन ऑफ रियल फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, क्या कर सकते हो, रियल फिजिकल वर्ल्ड का एक इनहेंस वर्जन है, ठीक है। That is achieved through the use of digital visual element sound, क्या यूज करते हैं हम, किसके थ्रू यूज करते हैं, डिजिटल विजुअल एलिमेंट एंड साउंड्स वगैरह, ठीक है। गाइस बेसिकली अगर आप ये देखो तो आपका एयू यानी एग्यूमेंटेड रियलिटी क्या होता है, इनहेंस वर्जन ऑफ रियल फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने पॉकीमॉन गो देखा तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग टूल है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो ब्लॉगिंग टूल, ऑप्शंस आर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। गाइस अगर बात करें ब्लॉग्स की, स्मॉल ब्लॉग्स की बात करें, यानी माइक्रो माइक्रो मतलब कम यानी छोटा, स्मॉल ब्लॉग्स की जहाँ बात हो रही है तो क्या फेसबुक पे ब्लॉग्स नहीं, इंस्टा ब्लॉग्स नहीं, ट्विटर ट्विटर की यहाँ बात हो रही है, क्या ट्विटर पे हम क्या लिख सकते हैं, एक माइक्रो ब्लॉगिंग टूल्स समझ के ट्विटर पे हम छोटे छोटे ब्लॉग्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से राइटर की किस सुविधा से आप उपनिर्देशों के लिए सामग्री एवं सूचकांक यानी कंटेंट्स एंड इंडेक्स की तालिका यानी टेबल बना सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स feature allow you to create a table of contents and index for all subdirectories, ठीक है। ऑप्शंस आर इन पीडीएफ, सेकेंड इज इन सिंपल डॉक्यूमेंट, थर्ड इज इन मास्टर डॉक्यूमेंट एंड फोर्थ इज इन द वेब डॉक्यूमेंट, ठीक है। गाइस मैं आपको बताऊं आप कोई भी क्या करो, एक सिंपल डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर सकते हो कि उसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स और इसके सब डायरेक्टरीज को लेके आप कई सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्या इन सिंपल डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे इस सिंपल डॉक्यूमेंट्स के लेके आप कई सारे टेबल्स को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, डब्ल्यू के फाउंडर कौन है, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसके फाउंडर कई बार पूछा गया, फाउंडर से रिलेटेड मैंने कई कई सारे क्वेश्चन शेयर किए हैं, डिस्कस किए हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर एक आ गया है क्या आपका डब्ल्यू के फाउंडर क्या है, टीम बर्नर्स-ली, ठीक है। टीम बर्नर्स-ली ये आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। और सारे ऑप्शंस को देख लें, जेफ बेजोस, ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका जेफ बेजोस, ये कौन है, ठीक है, इनके बारे में मैंने भी डिस्कस किया था, मैं बता दूं ये है आपका फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अमेजोन के, ठीक है। ये जो आपकी ई कॉमर्स वाली साइट है अमेजोन, ये क्या है उसके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ठीक है। सेकंड है आपका बिल गेट्स, गाइस इनको कौन नहीं जानता, बिल गेट्स कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के फाउंडर है, ठीक है। गाइस इन्होंने फाउंड किया, फाउंडर है ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के, ये अपने एक दोस्त जो उनके थे, इनके फ्रेंड थे पॉल एलन, इनके साथ इन्होंने इन्होंने वो माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया, ठीक है। और क्या बच्चा, मार्क जुकरबर्ग, इनमें तो कौन नहीं जाता, ये हमारे फेसबुक के फाउंडर है, ठीक है। फेसबुक कब आया था ये भी याद रख लीजिए, ये बेसिकली फेसबुक आपको 2004 में गया, ठीक है। 2009, F12 शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है, यानी व्हाट डज द F12 शॉर्टकट की डू, ठीक है। ओके, F12 व्हाट डज द F12 शॉर्टकट की डू, F12 जो शॉर्टकट की होती है उससे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सेव कर सकते हैं, सेकंड सेव एज कर सकते हैं, थर्ड इज रिफ्रेश कर सकते हैं, फोर्थ क्या कर रहे हैं, शट डाउन कर सकते हैं। गाइस तो आपका F12 जो है आपका शॉर्टकट की, उससे आप क्या कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल से A1 सेल में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, यानी व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मूव फ्रॉम अ सेल टू A1 सेल टू लिब्रे ऑफिस कैल्क, ठीक है। ऑप्शन इज होम, सेकेंड इज कंट्रोल प्लस होम, थर्ड इज शिफ्ट प्लस होम, फोर्थ इज ऑल्ट प्लस होम, ठीक है। ये क्या है, आप कंट्रोल प्लस होम दबाओगे तो क्या चले जाओगे, सेल टू A1 सेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। सीडी यानी आपका कॉम्पैक्ट डिस्क का प्रचलन कब से हुआ था, ठीक है। यानी सिंस व्हेन वाज सीडी इंट्रोड्यूस्ड, ऑप्शंस आर 1992, 1980,
9082 एंड नन। गाइस ये मैं बता दूं, सीडी जो आपका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये आपका 9082 में आया था, ठीक है। ये आपका अक्टूबर मंथ में आया था, अक्टूबर 1982, और ये जापान में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से ई कॉमर्स किसकी अनुमति नहीं देता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाउ ई कॉमर्स। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स होता है, इसमें कौन सी चीज है जो आप नहीं कर सकते। पहला, ऑनलाइन सर्च। हाँ, हम ऑनलाइन सर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस यानी सेकंड ऑनलाइन कारोबार कर सकते हैं। थर्ड क्या, ऑनलाइन सामान खरीदना और बेचना यानी बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑनलाइन, ठीक है। फोर्थ क्या, ऑनलाइन भुगतान है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन सर्च नहीं कर सकते, ठीक है। 13 क्वेश्चन, प्रमोट आइकन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रमोट आइकन, ठीक है। ऑप्शंस आर ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट, ऑल्ट शिफ्ट राइट, ऑल कंट्रोल लेफ्ट, ऑल कंट्रोल राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो गया। ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबाओगे प्लस राइट दबाओगे तो क्या किस पे चले जाओगे, प्रमोट आइकन पे आप चले जाओगे, ठीक है। गाइस शॉर्टकट कीज को आप जब तक यूज करके देखोगे नहीं, यूज करके देखो, मैं बता रही हूँ, आप 2 बार यूज करके आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएगा कि किससे क्या किया गया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, किसी विशेष सेवा के लिए व्यवसायिक संगठन के मिलान को क्या कहते हैं, यानी व्हाट इज द मैचिंग ऑफ अ मैचिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, किसी विशेष सेवा के लिए व्यवसायिक संगठन, यहाँ पे यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे व्यवसायिक संगठन हो रहा है, यानी कई टाइप के क्या होंगे, बिजनेस होंगे, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन क्या आपका पहला है, बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस, बी है आपका बिजनेस टू, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे गलत हो गया है, सी कस्टमर टू, सी टू डी नहीं है, सी टू बी होगा, कंज्यूमर टू बिजनेस, या सी आपका बिजनेस टू कंज्यूमर है, फोर्थ है आपका कंज्यूमर टू बिजनेस। तो यहाँ पे आपने क्या बोला गया, व्यवसायिक संगठन यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस की बात हो रही, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो गया, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। ओके, 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मोबाइल उपकरणों की आवश्यकता कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। ऑप्शंस आर बैटरी पावर्ड, ब्यूटीफुल, कॉम्पैक्ट इन साइज, लाइट वेट। गाइस अब आप ये बताओ, ये तो सबको पता होगा, आपके पास फोन है, ठीक है, मेरा ये फोन है। अब बताओ कि सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इसका इसका इसमें बैटरी रहना इंपॉर्टेंट है, कि इसका सुंदर दिखना इंपॉर्टेंट है, कॉम्पैक्ट इन साइज मतलब इसकी साइज सही हो ये इंपॉर्टेंट है, लाइट वेट हो ये इंपॉर्टेंट, बट सबसे ज्यादा वैसे देखा जाए तो ब्यूटीफुल होना भी जरूरी है, कॉम्पैक्ट होना भी जरूरी है, लाइट वेट होना भी जरूरी है, बट सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या बोल रही है, सबसे इसेंशियल, ठीक है, सबसे इसेंशियल की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, बैटरी पावर, यानी बैटरी रहेगी वही तभी तो ये सारी चीजें काम आएगी, नहीं तो मोबाइल किस काम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स, ठीक है। ऑप्शन आर विंडोज 10, ओपन ऑफिस, लिनक्स, उबंटू। गाइस मैंने कई बार डिस्कस किया है, तो आपका विंडोज जो भी आपका विंडोज है वो ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। आपका ओपन ऑफिस, लिनक्स, उबंटू ये सारा क्या है, ओपन सोर्स कोड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा फिल इफेक्ट आप स्लाइड बैकग्राउंड के लिए उपयोग कर सकते हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इफेक्ट्स यू कैन नॉट यूज फॉर स्लाइड बैकग्राउंड, ठीक है। ऑप्शंस आर फिक्सचर, ग्रेडियंट, टेक्सचर एंड पिक्चर, ठीक है। गाइस मैं आपको बताऊं, फिर जो फिक्सचर होता है वो हम नहीं यूज करते किसके लिए, इफेक्ट फिल के लिए और बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर किस कुंजी संयोजन का उपयोग करके खोला जाता है, यानी बाय यूजिंग विच कॉम्बिनेशन फाइल एक्सप्लोरर कैन बी ओपन इन विंडोज 10, यानी विंडोज 10 में आपको फाइल एक्सप्लोरर खोलना है, तो विंडो की के साथ हमें क्या प्रेस करना होगा। ऑप्शंस आर विंडो की प्लस ई, विंडो की प्लस ए, विंडो की प्लस एफ एंड विंडो की प्लस डी, ठीक है। गाइस अब विंडो की दबाओगे, इसके बाद ई दबाओगे तो क्या ओपन हो जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर, क्योंकि एक्सप्लोरर पे आप जब भी देखोगे उसका आइकन क्या बन के आता है, ई बन के आता है, ई करके बन के आता है, तो ई से क्या हो जाएगा, एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने दिमाग में बैठा। क्वेश्चन नंबर 19, क्या हम कंप्यूटर की प्राइमरी स्टोरेज फोल्डर बना सकते हैं, कैन वी क्रिएट अ फोल्डर इन प्राइमरी स्टोरेज इन कंप्यूटर। गाइस प्राइमरी स्टोरेज में आप कभी भी कोई फोल्डर नहीं बना सकते, जो फोल्डर बनाएंगे वो किसमें, सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20,
₹10 के नोट को 1996 में जारी किया गया था। ₹10 नोट वॉज इशूड 1996। हाँ जी, ये 1996 में जारी किया गया था। गाइस, ₹10 के नोट का डायमेंशन आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। उमंग ऐप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन क्या आपका, उमंग ऐप में 100 से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं। देयर आर मोर देन 100 सर्विसेज अवेलेबल इन उमंग ऐप। हाँ जी, 100 से ज्यादा बहुत सारी सेवाएं हैं। आप जाइए, अभी डाउनलोड करिए, उसका फायदा उठाइए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए। अब यहाँ तक आ ही गया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। टेलीग्राम का यहाँ पे लिंक अब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम में आप लोग ऐड होइए, वहां पे भी कई सारी आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूले। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।